उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए दिवाली इस बार दोगुनी खुशी लेकर आई है। जी हां, दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 4,83,000 से ज्यादा छात्रों के खाते में 126 करोड़ 68 लाख रुपए की छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि ये छात्रवृत्ति सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए छात्रों के खाते में पहुंचेगी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न हो और हर छात्र को उसका पूरा हक मिल सके। इससे पहले भी सरकार ने पहले चरण में 62 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि देकर 2.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों को इसका लाभ पहुंचाया था। यानी कि अब तक लगभग 7 लाख से ज्यादा छात्रों को योगी सरकार की इस योजना का फायदा मिल चुका है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न बने, यही सरकार का लक्ष्य है। सरकार की कोशिश है कि सभी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसीलिए इस बार पहली बार सितंबर महीने से ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये बताया कि सरकार की ये योजना पूरी तरीके से डिजिटल, पारदर्शी और तेज बना दी गई है, ताकि किसी को भी लाइन में न लगना पड़े या दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का युवा बढ़ेगा तभी भारत विकसित होगा और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। वहीं बजट की बात अगर हम करते हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट भी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। अगर हम साल 2016-17 की बात करें तो साल 2016-17 में जहां ये बजट 1,295 करोड़ था, वहीं अब 3,124 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। छात्रवृत्ति और फीस वापसी की राशि भी अब 2.5 गुना बढ़कर 2,825 करोड़ तक पहुंच गई है। सरकार की ये पहल न सिर्फ अब छात्रों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि समाज में हर वर्ग को समान अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दिवाली से पहले सीएम योगी के इस तोहफे से लाखों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, सरकार की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या वे सभी महापुरुष जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा दी, क्या वे किसी के अनुदान पर पड़े बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आज वे समाज के लिए मार्गदर्शक बने हैं, उसको एक नई दिशा देने का काम किए। परिणाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोटि कोटि वंचितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के उस हर तबके के लिए वे एक मार्गदर्शक बने हैं। उनका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। उनका भारत के संविधान निर्माण से लेकर के उनके उस समय के भाषण, उस समय की उनकी बातें आज भी समाज को और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई शोषित है, वंचित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें उन लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, हुनर है, उसके लिए प्लेटफॉर्म देना इस संस्थानों का काम होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों का काम, और संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। ये सब मिलकर के काम करेंगे तो हम एक बेहतर भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जो शताब्दी संकल्प है 2047 का, ये वही शताब्दी संकल्प है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत कहा है। विकसित भारत होगा तब जब हर छात्र छात्रा के जीवन का संकल्प भी विकसित भारत बनेगा। याद रखना, जब विकसित भारत का इस संकल्प चरितार्थ हो रहा होगा तब आपके हाथों में कमान होगी, तब आप व्यवस्था के विभिन्न हिस्से में काम कर रहे होंगे,